जैसे आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, वैसे ही आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पर भी टैक्स लगता है। हाँ, रूल्स थोड़े अलग होते हैं। तो इसीलिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके गेन्स पर लगने वाले टैक्स इंप्लीकेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो रिटर्न्स के टाइम पर आपको अननेसेसरी सरप्राइज मिल सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी फंड्स में टैक्सेशन कैसे होता है। पर पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए इक्विटी फंड्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो व्हाट आर इक्विटी फंड्स? म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जिनका एम लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। जब किसी म्यूचुअल फंड का मिनिमम 65% अलोकेशन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में होता है, तब उन फंड्स को इक्विटी फंड्स कहते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स के कंपैरिजन में इक्विटी फंड्स इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन के साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट और हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल देते हैं, लेकिन इनमें भी रिस्क हो सकते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड पर टैक्स हाई लेवल पर दो कैटेगरीज में आता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल यानी कि IDCW एंड कैपिटल गेन्स टैक्स। दोनों को डिटेल में देखते हैं ताकि जब आपको प्रॉफिट हो तो आपको अनवांटेड सरप्राइज ना मिले। पहले तो IDCW को समझते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर इनकम मिलती है। IDCW कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, ये एक डिविडेंड लाइक पे आउट है जो फंड के NAV या नेट एसेट वैल्यू में से ही निकाल कर दिया जाता है। इसीलिए इस पे आउट को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल विड्रॉल के फॉर्म में रिक्लासिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास IDCW म्यूचुअल फंड्स के 1000 यूनिट्स हैं और फंड ₹2 पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो आपको ₹2000 का डिविडेंड मिलेगा। IDCW के थ्रू जो भी इनकम आपको मिली है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपके IDCW अर्निंग्स पर भी 30% टैक्स लगेगा। ये टैक्सेशन सभी डिविडेंड्स पर एप्लीकेबल होता है और IDCW में टैक्स फ्री अर्निंग्स का कोई अलग से ऑप्शन नहीं है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी IDCW इनकम 5000 से ज्यादा हो जाती है तो उस पे 10% का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS कटेगा। ये काटा गया TDS आपके इनकम टैक्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपके फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सचिन को 10,000 रुपए का IDCW डिविडेंड मिलता है। सचिन का टैक्स स्लैब 30% है, तो 10,000 का 30% यानी कि 3,000 रुपए टैक्स देना होगा। अब क्योंकि यहाँ IDCW 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी 10% का TDS भी कट कर लेगी। तो सचिन को डिविडेंड पर 10% TDS कट कर मिलेगा, यानी कि उसे एक्चुअल अमाउंट सिर्फ 9,000 ही मिलेगा। यहां 30% के स्लैब के हिसाब से सचिन का टोटल टैक्स 3,000 रुपए है, लेकिन क्योंकि 1,000 रुपए का TDS पहले ही कट गया था, अब सचिन को 2,000 रुपए का ही टैक्स भरना पड़ेगा। यह टैक्स उसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करते वक्त एडजस्ट करना होगा। अब कैपिटल गेन टैक्स। इक्विटी फंड्स में कैपिटल गेन टैक्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और STCG टैक्स। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और LTCG टैक्स। अगर आप शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड करके सेल करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में STCG पर 20% टैक्स लगता है एंड LTCG पर 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है, लेकिन 1,25,000 रुपए से ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ABC इक्विटी फंड में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 9 महीने के बाद 3,50,000 में सेल कर दिया, आपका प्रॉफिट 50,000 हुआ। और क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम था, गेन पर STCG के अंदर टैक्स लगेगा। आपको इस 50,000 रुपए के गेन पर 20% STCG टैक्स देना पड़ेगा, जो होगा 10,000 रुपए। अगर यही फंड 15 महीने के लिए होल्ड करते हैं और 3 लाख की वैल्यू 4 लाख हो जाती है तो गेन्स होते 1 लाख के और ये LTCG के अंदर आता। क्योंकि ये 1,25,000 रुपए से कम है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप इस फंड को 3 साल तक होल्ड करते हैं और आपको 1,75,000 रुपए का गेन हो जाता है तो फर्स्ट 1,25,000 पर कोई टैक्स नहीं होगा और रिमेनिंग 50,000 रुपए पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। कैलकुलेट करने पर वो आएगा अराउंड 6,250 रुपए। समझ गए ना? पूरा टैक्स का खेल है। अब प्लानिंग से करेंगे ना
थोड़ा समराइज कर देते हैं आपके लिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। 3 फैक्टर्स हैं जो टैक्स डिटरमाइन करते हैं आपके कैपिटल गेन्स पर। पहला, होल्डिंग पीरियड, यानी कि कितने समय तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है। दूसरा, म्यूचुअल फंड का टाइप, जैसे ELSS जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। टोटल कैपिटल गेन्स जो समय के साथ एक्यूमुलेट होते हैं। अब देखते हैं कुछ टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज। लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रखें ताकि लॉन्ग टर्म गेन्स पर कम टैक्स लगे। एग्जाम्पल में हमने अच्छे से समझाया था ये पॉइंट। SIP और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज करें, क्योंकि हर SIP की अलग होल्डिंग पीरियड होती है और उस पे अलग टैक्स लगेगा। LTCG पर एनुअल 1,25,000 रुपए एग्जम्पशन लिमिट का ध्यान रखें ताकि आप मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट ले सकें। अपनी टैक्स लायबिलिटीज को समझिए ताकि सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें और अनवांटेड सरप्राइजेस को अवॉइड कर सकें, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ सही तरह से अलाइन करने के लिए एक्सपर्ट से एडवाइस लें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।